हेलो दोस्तों, मैं नूरन आपका स्वागत करता हूं द स्टडी ऑफ इस्लाम में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्लास फर्स्ट। इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे। अगर आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे प्रेफर करें। उसमें हमने बताया था आप इंग्लिश कैसे बोलें। बहुत लोगों ने वो नहीं देखा होगा, मिस कर देंगे, आप उस वीडियो को देख लें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेसिक ऑफ इंग्लिश क्लास फर्स्ट आप स्क्रीन पे देखिए जो एक बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्लास फर्स्ट में एक लिखा आ रहा है अल्फ़ाबेट। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं और लेटर कितने होते हैं, लेटर्स और अल्फ़ाबेट में क्या डिफरेंस है, वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, लेटर क्या एक लेटर का एक वर्ड बन सकता है, क्या एक वर्ड का एक सेंटेंस बन सकता है, एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ बन सकता है, ए और एन में क्या डिफरेंस है, द और दी में क्या डिफरेंस है। कुछ प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, किसे क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो है उनमें क्या रॉन्ग हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो भी देखेंगे। और हम और भी कुछ एग्जांपल भी करेंगे। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन है कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में एक ही अल्फ़ाबेट होते हैं। लोग कहते हैं 26 होते हैं, लेकिन 26 लेटर्स होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स के अंदर लेटर होते हैं। यानी किसी भी लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, फ़ारसी, उर्दू, अरेबिक जितने भी होते हैं सब में एक ही लेटर होते हैं, एक ही अल्फ़ाबेट होते हैं। और एक अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। और लेटर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉन्सोनेंट और वोवेल में। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और वोवेल क्या होते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रेड पार्ट में, ए ई आई ओ यू, इसे हम वोवेल्स कहते हैं। और इसके कॉन्सोनेंट फिर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट जो रेस्ट ऑल जो बचे हुए सारे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि वोवेल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो उससे पहले हम लेटर पे जाने से पहले हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि ए और एन में डिफरेंस क्या होता है। ए को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और हम एन को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। किस वर्ड से पहले हम ए को इस्तेमाल करेंगे और किस वर्ड से पहले हम एन को इस्तेमाल करेंगे। तो ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट लेटर, यानी एक वर्ड है उसमें फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, लेकिन क्या वहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे। और क्या एक वर्ड्स में पहला लेटर वोवेल हो, क्या हम वहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली जो कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होता है वो वर्ड के फर्स्ट लेटर को भी देखा जाता है, लेकिन ऐसा गलत है। क्योंकि हम जब भी साउंड देखते हैं कि क्या साउंड आ रहा है उस वर्ड में पहले लेटर का, अगर हम वहाँ पे साउंड स्वर का आएगा यानी वोवेल का आएगा तो हम वहाँ पे एन लगाएंगे। और वहीं पे साउंड अगर व्यंजन का आएगा यानी कॉन्सोनेंट का आएगा तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। यानी इसमें यह बताया गया है कि जहाँ पर स्वर का साउंड यानी वोवेल का साउंड आएगा वहाँ पे एन लगाएंगे, और जहाँ पर व्यंजन का साउंड आएगा वहाँ पर ए लगाएंगे। ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट से साउंड पहले होता है। द साउंड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट वी यूज़ ए, और साउंड स्टार्ट विथ वोवेल वी यूज़ एन। उसके बाद दूसरा कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे द बोले, कहाँ पर दी बोले। बहुत लोग द दी को गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, उसे बताएंगे कि जब फिल्म ख़त्म होती है तो वहाँ पे लिखा आता है एंड, तो लोग उसे कहते हैं द एंड, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। दी एंड वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ई, जो ई आ रहा है वो एक स्वर है, और स्वर से पहले हम लगाते हैं एन। और अगर हम द और दी की बात करें तो वहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो देखिए द लिखा जाता है वो एक ही तरीके से, लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। ये जो मैंने लिखा है स्क्रीन पर दी, ये इसलिए लिखा आपको समझाने के लिए। और द जब हम एंड से पहले इस्तेमाल करेंगे हम कहेंगे दी एंड। और एक दूसरा एग्जाम्पल है द बॉय। तो यहाँ पे हम द क्यों हमने कहा, यहाँ पे द हमने इसलिए कहा कि यहाँ पे साउंड जो आ रहा है बॉय में वो एक व्यंजन का आ रहा है, और उससे पहले हम उसे द प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आप समझ गए होंगे द और दी में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट एक होते हैं, यानी ए टू जेड से लेकर सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट होते हैं, और उसके अंदर 26 लेटर होते हैं। लेटर्स क्या होते हैं, ए बी सी डी, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया। अब एक प्रोनाउंसिएशन को हम देख लेते हैं, स्कूल और स्माइल। स्कूल को हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं स्कूल, बहुत लोग गलत स्कूल प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अगर हम यहाँ पे द और दी की बात करें तो लोग कहेंगे दी स्कूल, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अगर हम यहाँ पे द स्कूल होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल का साउंड होता है स्कूल, स्कूल हिंदी में हम लिखते हैं स्कूल, हम स्कूल, यहाँ पे आधा सा होता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो द लगेगा। और इसी तरह स्माइल, लोग कहते हैं स्माइल को स्माइल, लेकिन स्माइल नहीं होता है, वो असल में होता है
स्माइल, आधा सा होता है, इसलिए हम वहाँ पे द स्माइल कहेंगे। तो जो भी है यहाँ पे हमने देखा। उसके बाद एक फ्लो चार्ट देख लेंगे हम। लेटर्स, लेटर्स से एक ग्रुप जो है जिसको हम हिंदी में अक्षर, अक्षर का ग्रुप मिलके बनाता है शब्द यानी वर्ड्स, और वर्ड्स का ग्रुप मिलके बनाता है सेंटेंस यानी वाक्य, और वाक्य जो मिलकर वो अनुच्छेद यानी पैराग्राफ, ये मिलके बनाता है। पैराग्राफ राइटिंग आपने लिखा होगा इंग्लिश में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद लेखन। तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद 4th पॉइंट पे लिखा था कि लेटर, लेटर्स, एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। ए एक मतलब देता है एक, तो इसलिए हम एक लेटर को एक वर्ड भी कह सकते हैं। दूसरा 4th पॉइंट है हमारा कि एक वर्ड का क्या एक सेंटेंस हो सकता है, एक वर्ड का, जी हाँ हो सकता है। किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुम वहाँ जा रहे हो, आपने कहा नहीं, तो आप यहाँ पे मतलब तो पता चल रहा है कि आप नहीं जा रहे हैं। आपका फ़ोन मिल गया, आप कहेंगे नहीं, तो यहाँ पर एक वर्ड को एक सेंटेंस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं नो बोलकर। 5th पॉइंट है क्या एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद द और दी का आपने डिफरेंशिएट आप खुद से कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ पेंग्राम, पेंग्राम क्या होता है, तो इसका आंसर है अ पेंग्राम इज़ अ सेंटेंस और एक्सप्रेशन दैट यूजेज ऑल द लेटर्स ऑफ द, ये देखिए, ऑफ अल्फ़ाबेट, ऑफ दी अल्फ़ाबेट। यहाँ पे लोग बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यहाँ पे आप मैंने एग्जांपल दे दिया दी अल्फ़ाबेट। और द लेटर, लेटर से पहले ला का साउंड आ रहा है जो कि व्यंजन है, व्यंजन की ध्वनि आए तो उससे पहले हम ए और द लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भी देख लिया। पेंग्राम बेसिकली ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी ए से लेके जेड तक कोई भी ऐसा लेटर नहीं जो पेंग्राम के अंदर नहीं होता। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप किसी ने आपको नहीं बताया, जो मैंने आपको बताया। आप एक नीचे एक सेंटेंस है, माई गर्ल वोव 6 डजन प्लेड जैकेट्स बिफोर शी क्वाइट। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें आप ए से लेकर जेड तक हर एक लेटर्स को ढूंढ सकते हैं। ए को अगर ए की बात हम करें तो प्लेड में ए है, बी की बात करें तो बिफोर में बी है, सी की बात करें तो हम जैकेट में सी है, डी की बात करें डजन में, ई की बात करें तो बिफोर में ई है, एफ में बात करें तो बिफोर में एफ दिख रहा है, यानी ए से लेकर जेड तक। अब जेड की बात करें तो डजन में जेड है, यानी पेंग्राम होता है ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, ग्रुप ऑफ लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड पेंग्राम। एक ये भी हम एग्जाम डेफिनेशन बना सकते हैं। और इंग्लिश में टोटल कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं और वोवेल जो है 5 होते हैं, यानी टोटल जो है अल्फ़ाबेट के लेटर्स जो वो तो 26 होते हैं। ये डिफरेंस है लेटर और अल्फ़ाबेट में। कुछ हम एग्जांपल देखेंगे। आई विल बी टेकिंग डैश एंट्रेंस टेस्ट, डैश एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे पहले से क्या हुआ इसलिए मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि आपको करने में कुछ मदद मिले। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। आई विल बी टेकिंग डैश एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा या एन का इस्तेमाल होगा, कुछ कहेंगे ए का इस्तेमाल होगा, कुछ कहेंगे एन का इस्तेमाल होगा। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, हम कॉन्सेप्ट के थ्रू चलेंगे और कॉन्सेप्ट ही हमें सब चीज़ बताएगा। तो हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि अगर कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर यानी जो साउंड दे रहा है अगर वो व्यंजन का दे तो हम वहाँ पर ए लगाएंगे, अगर स्वर का दे तो हम एन लगाएंगे। तो हम देखेंगे आई विल बी टेकिंग डैश एंट्रेंस टेस्ट, जो एंट्रेंस यहाँ पे आई विल बी टेकिंग डैश एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे जो साउंड दे रहा है वो एंट्रेंस होता है ए। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। आप बताइए, पहले आप खुद से कीजिए फिर मैं करूँगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए, आप कीजिए। तो यहाँ पे होगा आई विल बी टेकिंग एन एंट्रेंस टेस्ट। तो हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मंथ इज डैश इंपॉर्टेंट मंथ, तो इम्पॉर्टेंट ई जो है एक स्वर है यानी वोवल है, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन। उसके बाद दे रिक्वायर द टेस्ट टू गेट इनटू कॉलेज, कॉलेज जो है वो का साउंड दे रहा है इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। अ डैश फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट डैश प्रेप कोर्स इन टाउन, यहाँ पे फ यानी कॉन्सोनेंट है, ए का साउंड लगाएंगे। प्रेप कोर्स इन टाउन, प यहाँ पे भी ए लगाएंगे। ड्यूरिंग डैश एग्जाम यू हैव टू फॉलो डैश फ्यू रूल्स, ड्यूरिंग ए यानी एन एग्जाम, ड्यूरिंग एन एग्जाम यू हैव टू फॉलो डैश फ्यू रूल्स, फ ए। ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो मैंने उठाया आपके लिए
ही इज डैश MLA। यहाँ पे एक आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई वर्ड यानी कोई वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो यानी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज यहाँ पे तो पहला वर्ड कॉन्सोनेंट हो रहा है, लेकिन जो साउंड जो आ रही है हमारे पास MLA ए का साउंड है यानी स्वर का साउंड है यानी वोवल का साउंड है, इसलिए हम एन लगाएंगे। आप समझ गए होंगे क्लियर से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे पूछें और कुछ क्वेश्चंस और भी आपको करने होंगे तो आप हमसे मांग सकते हैं, हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो हमने आज पढ़ा इस वीडियो में अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, एक अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट और लेटर्स में क्या डिफरेंट होता है, और उसके बाद वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, क्या एक लेटर का एक वर्ड बनता है, बन सकता है, जी हाँ बन सकता है, एक वर्ड का एक सेंटेंस बन सकता है, ये भी बन सकता है, एक सेंटेंस का एक पैराग्राफ बन सकता है, ये बन सकता है। ए और एन में क्या डिफरेंस है, द और दी में क्या डिफरेंस है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं, स्कूल और स्माइल में क्या प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस, क्या लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कि हमने फ्लो चार्ट देखा, हमने पैंग्राम पढ़ा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। आप पैंग्राम को गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, कई सारी जो अगर आपको और सारे वर्ड्स देखने हैं कि कैसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर ले, ग्रुप में शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि मैं लाइक और सब्सक्राइब इसलिए आपसे करने बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करने बोल रहा हूँ। अगर हम नई वीडियोस जैसे हमारे आती है तो आप उस कैसे पता चलेगा वीडियोस आए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस आपके चैनल पे यानी